ये देखिए कुत्ता तो भौंकने लग जाते हैं, आपको देखते ही काटने को दौड़ते हैं। वो भाग गया, वो डर गया, पेटे से डर गया भाई। ये कुत्ता कैसे भौंक रहा है, इसको शांत कैसे करना है, वो टेक्निक आपको बताने वाले हैं। हमारे साथ है डॉग के एक्सपर्ट जो रेस्क्यू भी करते हैं। देखिए छोटे छोटे डॉग, बड़े बड़े डॉग, गली के कुत्ते यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। अचानक से आपके पीछे गली के कुत्ते पड़ जाएं तो कैसे उनसे बचना चाहिए, वो क्या तरीका है, क्या टेक्निक है, ये देखिए आपको दिखाएंगे। सर बताएं, आप कितने साल से इन डॉगों को हैंडल कर रहे हैं? सर हम लोग अप्रोक्सली 2-2.5 साल से इन्हीं के लिए वर्किंग कर रहे हैं। पहले हम वर्किंग करते थे गाय के लिए, और अभी एक एनजीओ के थ्रू हम जो स्ट्रीट डॉग होते हैं, कैट होते हैं, मोंकी होती है, उन्हीं के लिए वर्किंग करते हैं। ये डॉग हमारा क्या होता है, जब कई बार कुछ केसेस ऐसे होते हैं जो पैदाइशी मतलब एक इंसान को टारगेट बना लेते हैं। ये सिर्फ मेरे को, मेरी वाइफ को देख के भौंकता है और किसी को कुछ नहीं कहेगा। ये बच्चे इसके पास चल जाए, किसी को कुछ नहीं कहेगा। केसर जाके दिखाइयो एक बारी उसके पास, जा इसको मेरे को दे जा, ले भाई आंसू तो उसको पकड़ ले, जा। ये बच्चे पास में चल जाएंगे, किसको कुछ नहीं कहेगा। ये पकड़ा आंसू एक इधर। अरे एक तो एंजल है, ये सिर्फ एक बंदे को टारगेट करता है। अब भाग लिया, भाग लिया। अब वापसी आ जाओ, वापसी आ जा केसव। अब थोड़ी देर में फिर आएगा, थोड़ी देर में आके। मेंटालिटी क्या होती है डॉग्स की बंदों के प्रति और बच्चों के प्रति, वो आज आपको बताने वाले हैं हमारे साथ एक्सपर्ट। सर और क्या है इनके बारे में? एक्चुअली क्या है ना, देखो जब आप स्टार्टिंग से किसी पप्पी को पालते हो तो उसकी हैबिट आपके अकॉर्डिंग हो जाती है। जब एक अनजान डॉग होता है, वो गली में कोई भी बंदा एंटर करता है तो टाइम लेता है उसको, मतलब सूंघने में, स्मेल करने में, जांचने में। तो कई बार क्या होता है, इनको हैबिट होता है, कोई बंदा वैसे सामान हाथ में कुछ सामान लेके जा रहा होता है, तब वो मतलब भौंकना स्टार्ट कर, उन्हें ये होता है कि ये कुछ खाने का सामान देंगे। या कई बार इनके मन में एक डाउट होता है कि जैसे कबाड़ी आता है, कुछ सामान पीछे रद्दी वाले होते हैं, उनको देख के भौंकना स्टार्ट कर देते हैं। बट नॉर्मल तरीका यही है कि जब भी कोई इस तरह का केस होता है, उसके पास जाओ, नॉर्मल खड़े हो जाओ, वो आपको सूंघना स्टार्ट कर देगा डॉग। और सूंघते सूंघते नॉर्मली वो आपको जांच लेगा, क्योंकि हम बहुत सारे केस रेस्क्यू करने जाते हैं, तब डॉग का एक अलग रिएक्शन होता है फर्स्ट उसमें टाइम में। बट वो जैसे हम उसके पास जाते हैं तो नॉर्मली सूंघने के बाद वो टाइमिंग कुछ ही सेकंड में चेंज हो जाती है, तो नॉर्मल हो जाता है डॉग उसमें, फिर वो बाइट नहीं करता। तो अगर अचानक से काटने लगे, अगर काटने लगे तो क्या करें? पहली बात तो डॉग ऐसे नहीं काटेगा जब तक आप उसको, क्योंकि इंसान क्या होता है, जैसे डॉग आपके पास आ रहा है, भूख रहा है, तो अगले बंदे को लगता है कि ये काटेगा। कई बार डॉग आता है भूख की लालसा में, भूख की उम्मीद से। आप नॉर्मली खड़े हो जाओ, नॉर्मली जैसे ही डॉग आपके पास आएगा काटने के लिए, आप उसके सिर पे हाथ ये करना स्टार्ट कर दो, उसको पता लग जाएगा कि, और उसकी जो डायरेक्शन होती है वो पूंछ से पता लगती है, डॉग की पूंछ हिलनी स्टार्ट हो जाएगी आपके प्रति, जो प्यार दिखाना स्टार्ट हो जाता है। और बहुत सारे केसेस में हम नॉर्मली, यही हमारी टेक्निक होती है कि हम उस डॉग को नॉर्मली थोड़ी देर में वो फ्रेंडली हो जाता है। जैसे इसे नीचे छोड़ के दिखाइए, कैसे अगर अचानक से कोई आपके पीछे पड़ा है, इधर। और दूसरी बात सर, अगर डॉग मतलब सबसे पहले करना क्या चाहिए किसी को भी, अगर डॉग दिख जाए, या भागना चाहिए वहाँ से या नहीं भागना चाहिए? नहीं, देखो डॉग के पीछे आगे अगर आप भागोगे तो डॉग को ये लगेगा कि शायद ये कुछ ले रहा है हाथ में, और वो डर के मारी इंसान आगे भागता है तो पीछे पीछे वो अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं। तो भागना चाहिए, नॉर्मली कुछ देर में फ्रेंकली फ्रेंडली हो जाते हैं, काटता नहीं है डॉग उस स्थिति में, खेलते हैं ये नॉर्मली। और क्या सावधानी बताना चाहोगे इनको? खाने के लिए अगर कुछ हो तो क्या देना चाहिए? खाने की चीज़ों में मोस्टली काफ़ी लोग ना पार्ले जी के बिस्किट देते हैं, तो मीठा मत दो। मीठे से क्या होता है, खारिश होती है और बाल झड़ने स्टार्ट हो जाते हैं, तो कभी भी मीठा नहीं देना चाहिए। मीठे से हमेशा डॉग का नुकसान होता है, या कोई भी एनिमल्स है, तो हम लोग खुद कोशिश ये रहती है कि मीठा ना दे। और क्या सावधानियाँ रखनी चाहिए हमें? और डॉग का मोस्टली पहले जब भी कोई आप पप्पी लेते हो या कोई भी बच्चा लेते हो, तो उसकी टाइम टू टाइम बिफोर 45 डेज बाद आप उसकी वैक्सीनेशन करा सकते हैं फर्स्ट। देन उसकी 3 महीने तक वैक्सीनेशन होती है। उसके बाद जो बीमारी है पार्वो, और एक होती है डिस्टेम्पर, 7-in-1 इंजेक्शन ज़्यादातर यूज़ होता है, वो इंजेक्शन ज़्यादातर यूज़ कर सकते हैं आप लोग, उससे डॉग बचा रहता है, ज़्यादा बीमारियों के घेरे में नहीं आता डॉग। देखिए इस तरह से ये जो टेक्निक आपको बताई है, वहाँ से स्थान से, और आपको स्थिर खड़ा रहना चाहिए। सर और कुछ खास जानकारी देना चाहेंगे जो डॉग के लिए, कोई ट्रिक या टिप्स देना चाहेंगे?
भाई मैं गली करनाल में रात को कहीं से निकले, बिल्कुल करनाल न्यूज़ चैनल के माध्यम से मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको कोई भी ऐसा केस लगता है कि कोई डॉग है बाइट कर रहा है या आपको हार्म कर सकता है, नुकसान कर सकता है, तो आप नॉर्मली डरे मत, घबराए मत, क्योंकि ये भूख की लालसा से आपके पास आते हैं। यहाँ पे इतने लोग गुजरते हैं, काफ़ी लोग आते जाते हैं। ये अभी थोड़ी देर पहले आपको दिखाई भी थी मैंने, एक डॉग है, वो किसी को कुछ नहीं कहती, नॉर्मली भोगती जरूर है, थोड़ी देर वो फ्रेंकली हो जाती है, सभी के साथ इंक्लूड रहती है वो। तो ये ट्रिक आजमा के आप काटने से बिल्कुल बिल्कुल। और कोई कुछ कहना चाहेंगे आप दर्शकों को? और बस यही कहूँगा कि काफ़ी केसेस आते हैं हमारे पास, लोग शायद ये पॉजिटिव मैसेज भी हो जाए लोगों के लिए। काफ़ी लोगों की एक कोशिश रहती है भैया कीड़े लग जाते हैं डॉग को, क्योंकि बारिश के मौसम में ज़्यादातर कीड़े के केसेस आते हैं, तो पूछते हैं भाई अगर कीड़े लग जाते हैं उस स्थिति में क्या करना चाहिए। आप नॉर्मली एक तारपीन ऑयल आता है जो एक केमिस्ट की शॉप से मिल जाता है, उस तेल से आप कीड़े निकाल के उससे ख़त्म हो जाते हैं। और एक वेटरनरी शॉप से भी मिल जाता है मेडिसिन, उससे भी कीड़े निकल जाते हैं। उसके बाद एक एलू स्प्रे की बहुत ज़्यादा डिमांड रहती है हमारे पास, एलू स्प्रे से जल्दी रिकवर हो जाता है जख्म और उससे बहुत जल्दी ठीक हो जाते हैं। तो ये देखिए, ये टेक्निक्स अपना के जो सर ने बताई, आप डॉग से बच सकते हैं और उनकी केयर कर सकते हैं। तो हर प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम हो सर से भी कांटेक्ट कर सकते हैं आप करनाल प्लस के थ्रू। तो सर ये हमारी पवन शर्मा, ये हमारी पूरी टीम है, ये आंसू है, ये केशव है और पाजी अपना साथ में सेवा करते हैं। डेली शाम के 4 बजे फ्री हो जाते हैं ढाबे से, और उसके बाद हम लोग डेली रूटीन होता है हमारा 4 से रात के 10-11 बजे तक केस आते हैं, डॉग का हो, कैट का हो, मंकी का हो, तो उनकी डेली सेवा होती है।